हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप लोग सभी? मैं ठीक हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो अभी हम कहीं घूमने जाएंगे। कहीं मतलब कहाँ? कुल्लू। कुल्लू में जो रघुनाथ जी का टेम्पल है, हम वहाँ घूमने जाएंगे। और मैं उस टेम्पल के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगी। वो मूर्ति कहाँ से लाई थी, क्यों लाई थी, किसने लाई थी, वगैरह वगैरह जो भी स्टोरी है मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के यहाँ पे यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ, तो उस यज्ञ के लिए उन्होंने भगवान श्री रघुनाथ जी की स्टैच्यू बनाई थी। और यज्ञ खत्म होने के बाद वो मूर्ति उन्होंने अयोध्या में ही स्थापित कर दी थी। तो कुल्लू के जो राजा थे जगत सिंह, उन्होंने वो स्टैच्यू अयोध्या से यहाँ पे लाई थी कुल्लू पे, और यहाँ पे स्थापित की थी। तो ये जो स्टोरी है, क्यों लाई थी, कैसे लाई थी, कब लाई थी, ये मैं आपको थोड़ा चलते चलते बताऊंगी। तब तक अभी चलते कुल्लू, रास्ते में चलते चलते पूरी स्टोरी करेंगे। तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, ये दोनों भी जा रहे हैं साथ में। तो अभी चलते हैं, बस आएगी तो चलेंगे। तो 17वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा थे जगत सिंह, वो उन्होंने यहाँ से मूव किया अयोध्या के लिए, कि वहाँ से स्टैच्यू लानी थी उन्हें यहाँ पे। और उन्होंने 1660 में यहाँ पे वो स्टैच्यू ला के रख दी श्री रघुनाथ जी के टेम्पल में। अब ये क्यों लाई और क्या रीज़न था इसके पीछे, मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जो शिलाएं हैं यहाँ पे बनाई हुई, ये देवताओं के स्थान है जितने भी है यहाँ पे, काफ़ी सारे हर जगह पे। तो जब दशहरा लगता है तो यहाँ पे सभी देवी देवता आते हैं और ये उनके अपने स्थानों पे बैठते हैं। और ये भी है, वो रघुनाथ जी का स्थान है। अभी हम उधर चलते हैं। यहाँ पे श्री रघुनाथ जी आके, उनको दशहरे टाइम पे आके वो यहाँ पे बैठते हैं, ये उनका स्थान है। और आज यहाँ पे कुछ है, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है क्या है। तो अभी थोड़ी देर में अब हम टेम्पल भी चलेंगे इनके, तो अभी चलते हैं। तो जाने से पहले हम खा लेते हैं यहाँ पे कुछ, क्योंकि नीचे जाना है, इसके बाद सुल्तानपुर और टाइम लगेगा। और तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो ये आ गया है हमारा पिज़्ज़ा, और अब हम खाएंगे ये पिज़्ज़ा, पेप्सी, कोका कोला, सॉरी। तो पिज़्ज़ा हो गया है डन, और अभी हम जा रहे हैं सुल्तानपुर की तरफ। तो पहले मार्केट क्रॉस करनी पड़ेगी। यार आज कुल्लू में कुछ तो है। ओह माय गॉड, आज मुझे बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया, क्योंकि रघुनाथ जी के जो रथ है वो यहाँ पे आज खुद ही चलेगा, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। दिन इतना अच्छा था, वाओ लक बोलते हैं इसको। यार अभी मैं इसको शूट करूँगी तो आपको दिखाती हूँ। तो अभी चलते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है आगे। लेट्स गो। टेम्पल जाना कैंसिल, क्योंकि जब स्टैच्यू ही यहीं पे है, रथ यहाँ पे है, तो ऊपर जाके करना क्या है। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। हाँ ये है कुल्लू, और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है। किस्मत देखो यार मेरी, आई एम सो हैप्पी टुडे। तो आज बसंत पंचमी है और श्री रघुनाथ जी को यहाँ पे लाया गया है। आज रथ में बिठाया उनको, तो वो यहाँ से अपने स्थान तक जाएंगे। मैंने अभी पता किया, मुझे कोई आइडिया नहीं था वैसे इस बारे में। हाँ ये आज क्राउड काफ़ी सारा है, और ये बस अभी निकल रहे हैं। तो अभी ये रथ यात्रा शुरू हो गई है। ये रस्सी से इनको, इस रथ को खींचते हैं यहाँ से, और ये सारा क्राउड खींच रहा है। तो जो ये आप लोग देख रहे हैं, इसको, ये जो रथ है इसको रस्सी से खींचा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे इतनी सारी क्राउड है यहाँ पे। तो ये जो रस्सी है
इसको मतलब खींचने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और कई तो इसमें मतलब बीच में इतनी भीड़ होती है इसको पकड़ने के लिए। मतलब रस्सी को इतना पवित्र माना जाता है कि मतलब हर कोई बंदा चाहता है कि मैं रथ को मतलब खींचे इसको रस्सी के साथ हाथ लगाना चाहता है, क्योंकि ये बहुत पवित्र माना जाता है इसको। तो आप देख सकते हैं इतना सारा क्राउड है, और इसमें तो कई बार ना दशहरे के टाइम तो इतना ज़्यादा रश होता है कि इसमें तो कुचल भी जाते हैं इसके नीचे बहुत सारे। वाओ, दिस इज लुकिंग सो सच में पैराडाइज ही है यार। इसमें जो राजा थे उनके आगे को जो पीढ़ियां हैं वो बैठती है और पंडित होते हैं इस रथ पे। तो ये देखिए आप कहाँ पहुँच चुका है ये रथ। और हमने जो आपको सुबह जो बताया था ना जहाँ पे वो सब खाली स्थान था जहाँ पे ये लोग रथ लेके जा रहे हैं, अभी वहीं पे जा रहे हैं। अभी बहुत क्राउड है, आपको सॉरी दिख भी नहीं रहा होगा। तो ये जो घोड़ा है ये रघुनाथ जी का घोड़ा है, और ये रथ है। उनके रघुनाथ जी के स्थान पे काफ़ी सारा क्राउड था, तो हम लोग अभी आगे दर्शन कर लिए हमने, और अभी हम जा रहे हैं नीचे मार्केट तक। उसके बाद घर वापस चलेंगे। आगे की स्टोरी मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, पर थोड़ी देर में। अभी घूम लेते हैं। तो मैं अभी कुल्लू में हूँ, नीचे बस स्टैंड से आगे जो ब्रिज है उस पर। तो स्टोरी आधी रह गई थी, मुझे लगा मैं वो पूरी कर देती हूँ। तो अयोध्या से जो मूर्ति लाई थी उनका लाने का रीज़न ये था, जो यहाँ के राजा थे जगत सिंह, उनके राज्य जब था 1660 में, उस टाइम पे यहाँ पे उनके राज्य में एक पंडित हुआ करता था जिसका नाम था दुर्गत। एक बार अफवाह फैल गई पूरे शहर में कि दुर्गत को नदी के किनारे पे कुछ हीरे मिले हैं, और तो जब भी ये बात अफवाह वहाँ पे राजा तक पहुँच गई तो राजा को लालच आ गया। उन्होंने उसको अपने सैनिकों को उसके पास भेजा, दुर्गत के पास, और कहा कि जाओ उससे जो हीरे उसको नदी के किनारे मिले हैं वो उससे छीन के आओ। पर जब राजा के सैनिक दुर्गत के पास गए तो दुर्गत ने सीधे मना कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है नदी के किनारे। नदी के किनारे कुछ नहीं मिला था, बेसिकली जो उसको मिला था वो था ज्ञान। और काफ़ी दिन बीत गए, वैसे ही राजा के सैनिक रोज़ जाते थे दुर्गत को परेशान करते थे। दुर्गत एक पंडित था, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान जब हो गया तो उसने अपनी कुटिया में अपनी फैमिली के साथ खुद को बंद किया और पूरी कुटिया में आग लगा दी। पर उसने जाते जाते राजा जगत सिंह को ये शराप दिया कि तुम जब खाना खाओगे, मतलब चावल खाओगे, तो चावल के अंदर तुम्हें कीड़े नज़र आएंगे, और अगर जब तुम पानी पियोगे पानी में खून दिखेगा। वक्त बीतता गया और राजा को वो वैसे ही दिखने लग गया, खाने में कीड़े दिखते थे और पानी में खून दिखता था पीने में। तो राजा बहुत परेशान हो गया। राजा परेशान होके गया एक ऋषि के पास। ऋषि ने उनको सजेस्ट किया कि तुम्हें अयोध्या से जो रघुनाथ जी की स्टैच्यू है वो लानी पड़ेगी, वो ला के यहाँ पे स्थापित करनी पड़ेगी, तो उसके बाद तुम्हारा शराब का असर जो है वो कम होगा। तो राजा जी गए यहाँ से और अयोध्या से उन्होंने वो स्टैच्यू लाई और यहाँ पे कुल्लू में लाके स्थापित कर दी। से उनका टेम्पल बनाया गया है यहाँ पे रघुनाथ जी का, और उनको यहाँ पे सबसे बड़े देवता का स्थान दिया गया। और तब से दशहरा यहाँ पे सबसे बड़ा मनाया जाता है और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी देवी देवता यहाँ पे दशहरे में उनसे मिलने के लिए आते हैं।
और ये थी स्टोरी। वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता, मुझे जितना पता है मैंने उतना बता दिया। स्टोरी सच भी हो सकती है क्योंकि मैंने यहाँ से सुनी है, मतलब मुझे पूरा वो नहीं है इसके बारे में कि एग्जैक्ट स्टोरी ये है। अगर स्टोरी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ बताएं कमेंट में। और ये थी स्टोरी की, और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो टाटा बाय बाय। होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ साथ बाय। और हाँ, ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।